रिया बिहार के पटना से थोड़ा बाहर एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। छोटा सा घर, छत पर सूखते कपड़े, सुबह माँ की आवाज़, रिया जा बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? उसके पिता एक छोटे ऑफिस में क्लर्क थे। माँ घर पर सिलाई करती थी। ऐसे ज़्यादा नहीं थे, खुद पुराने जूते पहन लेते और बेटी की फीस कभी लेट नहीं होने देते। रिया भी बहुत सिंपल थी, ना ज़्यादा मेकअप, ना एटीट्यूड, बस आंखों में छोटे छोटे सपने। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसके सारे सपनों को तोड़ देगा। पहले साल में रिया की मुलाकात राज से हुई। राज बाकी लड़कों जैसा नहीं था। स्टाइलिश बाइक, गुड स्माइल, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और सबसे डेंजरस चीज़, उसकी बातें। वो ऐसे बात करता था जैसे रिया ही उसकी पूरी दुनिया हो। तुम हंसती हो ना तो मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है और एक दिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। राज, मैं सच कह रहा हूँ। धीरे धीरे कॉल्स शुरू हुए, लेट नाइट चैट्स, लॉन्ग राइड्स, रेनी इवनिंग्स, एक ही चाय को शेयर करना और हर रात फ्यूचर प्लान्स बनाना। रिया पहली बार किसी के लिए स्पेशल फील कर रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, राज जी, आप ही मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन हर मीठी बात सच्चा प्यार नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ ट्रस्ट जीतने के लिए भी प्यार का नाटक करते हैं। एक दिन राज ने कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। रिया, डोंट वरी। शादी से पहले लोग क्या कहेंगे? क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यही लाइन रिया को अंदर से तोड़ गई। उसे गिल्ट फील होने लगा। घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही थीं। माँ की तबीयत खराब रहती, पिता पैसों को लेकर परेशान रहते और राज बार बार कहता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इमोशनली वीक होकर रिया ने अपना घर छोड़ दिया और राज के साथ रहने चली गई। शुरुआत में सब परफेक्ट था। दोनों साथ खाना बनाते, सेल्फीज लेते, फ्यूचर डिस्कस करते। रिया को लगता था मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। लेकिन जिंदगी सबसे बड़ा वार वहीं करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है। बाथरूम में खड़ी रिया के हाथ कांप रहे थे। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था कि सांसें तेज हो गईं। डरते हुए उसने राज को बताया, राज हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। रिया, अभी इसके लिए बहुत समय बाकी है, अभी ये सब जल्दी है। उस दिन पहली बार रिया को राज की आंखों में प्यार नहीं, डर दिखाई दिया। अगले कुछ दिनों में राज बदलने लगा। कॉल्स अवॉइड करना, लेट घर आना, चिड़चिड़ा बिहेवियर। और फिर एक सुबह रिया की आंख खुली। पूरा फ्लैट खाली था। टेबल पर सिर्फ एक छोटा सा नोट रखा था, सॉरी, बस। ना एक्सप्लेनेशन, ना गुड बाय। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने राज को कॉल किया, ब्लॉक्ड। मैसेज किया, नो रिप्लाई। उस दिन राज सिर्फ उसे छोड़कर नहीं गया था। ये मैंने क्या कर दिया? उस धोखेबाज पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। वो उसकी उम्मीदें, उसका ट्रस्ट, उसकी मासूमियत, सब कुछ साथ ले गया था। जब घर वालों को सच पता चला, माँ शॉक में टूट गई। पिता चुपचाप कमरे में चले गए। उस रात रिया ने पहली बार अपने पिता को रोते हुए सुना। ये तूने क्या कर दिया रिया? क्या कर दिया तूने? और वो आवाज़ के दिल में हमेशा के लिए बस गई। मोहल्ले वाले बातें करने लगे, देखा कॉलेज भेजने का नतीजा, लड़की हाथ से निकल गई। हर ताना, हर नज़र रिया को अंदर से मार रही थी। आखिरकार डर, प्रेशर, सोसाइटी, सब मिलकर रिया को हॉस्पिटल तक ले गए। वाइट लाइट्स, कोल्ड रूम, डॉक्टर्स की आवाज़ें और हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई रिया बस सीलिंग को देख रही थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन सिर्फ एक बच्चा नहीं गया था, उसके अंदर की मासूम लड़की भी मर गई थी। उसके बाद रिया बदल गई। ना किसी से बात, ना खाना, ना हंसना। वो घंटों सिर्फ एक दीवार को देखती रहती। कभी कभी पूरी रात जागती रहती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है? एक रात सब सो चुके थे। रिया धीरे से उठी, दुपट्टा हाथ में लिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सोच थी, मेरे होने से सबको दर्द हो रहा है। अचानक दरवाजा खुला। उसकी माँ सामने खड़ी थी। एक लड़के के लिए अपने माँ बाप को मत मार रिया। एक लड़के के लिए अपने माँ बाप को मत मार। सालों बाद पहली बार उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया।
अगली सुबह रिया मिरर के सामने खड़ी थी। अब मेरी जिंदगी किसी राज के नाम नहीं होगी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद संवारूंगी। उसने थेरेपी लेना शुरू किया, पढ़ाई दोबारा शुरू की और टाइम जॉब की। धीरे धीरे वो खुद को दोबारा जोड़ने लगी। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एमन वापस आया। चाइल्डहुड फ्रेंड, सिंपल लड़का, ना फ्लैशी ना फेक प्रॉमिसेस, बस जेन्युइनली केयर करने वाला इंसान। वो कभी रिया को जज नहीं करता था, कभी उसके पास्ट के बारे में सवाल नहीं करता, बस साइलेंटली उसके साथ खड़ा रहता। रिया को समझ आया, सच्चा साथ आपको प्रेशर नहीं देता। 3 साल बाद पटना के एक बड़े विमेन एम्पावरमेंट सेमिनार में वो इंस्पिरेशन बन चुकी थी। हजारों लड़कियां उसकी कहानी सुन रही थीं। कभी हर रिलेशनशिप प्यार नहीं होता। जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है वो कभी आपको प्रेशर नहीं देगा, कभी सीक्रेट रिलेशनशिप में फोर्स नहीं करेगा और मुश्किल वक्त में कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। यंग गर्ल्स, टेम्परेरी इमोशंस के लिए अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं होती। कभी कभी सबसे पेनफुल चैप्टर ही आपकी सबसे पावरफुल स्टोरी बन जाता है।